जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम पिन के विषय में। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू उसकी नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस एम पिन की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये एम पिन क्या होता है, इसकी जरूरत हमको कब पड़ती है और क्यों इस एम पिन को यूज करना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एम पिन है इसका पूरा नाम है मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली यहाँ पर एक सीक्रेट कोड होता है 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का। ये बैंक टू बैंक डिफरेंट रहता है। किसी बैंक में 4 डिजिट का मिलेगा, किसी बैंक में 6 डिजिट का। अब दोस्तों बात करें कि ये जो एम पिन है इसका क्या यूज है आज के समय में हमारे लिए। तो दोस्तों, आज जितने भी बैंक हैं, फिर चाहे वो एसबीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या फिर आपका महिंद्रा कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी आपकी जो बैंक है उनके सबके एप्लीकेशन होते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाइए, किसी भी बैंक का एप्लीकेशन वहां पर आपको मिल जाएगा और आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का जो एप्लीकेशन है उसमें आप नेट बैंकिंग का यूज करेंगे तो वहां पर आपको इस एम पिन की जरूरत पड़ेगी। एम पिन की जरूरत आपको इसलिए पड़ेगी क्योंकि पहले तो आपको उस वहां पर रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं फर्स्ट टाइम तो वहां पर एक नया एम पिन आप बनाते हैं। उस एम पिन से आप अपने नेट बैंकिंग का जो एप्लीकेशन है उस बैंक का उसमें लॉग इन कर पाते हैं, यानी उसके अंदर एंटर कर पाते हैं और फिर उसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब तक आपके पास एम पिन नहीं आएगा, वो जो 4 डिजिट या 6 डिजिट का कोड है, जब तक आपके पास वो नहीं रहेगा तब तक आप अपने नेट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन को किसी भी बैंक का हो उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास एम पिन का होना आवश्यक है, यहाँ पर मैंडेटरी है। दोस्तों, ये जो एम पिन होता है ये आपकी नेट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशंस को सिक्योर बनाता है। ये जो एम पिन है ये आपके जो पर्सनल जो मोबाइल एप्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए किसी भी बैंक के, उनको यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, उनको सिक्योर बनाता है। इससे आपके ट्रांजैक्शन सिक्योर रहते हैं, इसके आपकी जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर सिक्योर बनी रहती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये एम पिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और अगर हमारा एम पिन हम भूल जाते हैं तो ये कैसे हम फॉरगेट कर सकते हैं, इसको कैसे हम वापस ले सकते हैं, नया एम पिन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम पिन आपको जरूरत कब पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे मान के चलिए किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया और आप चाहते हैं कि उस बैंक का आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना है। मान के चलिए एसबीआई में आपने अकाउंट खुलवाया तो एसबीआई का जो मोबाइल एप्लीकेशन है योनो एप्लीकेशन है, योनो नाम है उसका, उसमें आप नेट बैंकिंग को चला सकते हैं। तो जब आप उसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे, अपने आप को पहली बार उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो लास्ट जो स्टेप होता है उस रजिस्ट्रेशन का वो ये होता है कि वहां पर आपको एक नया एम पिन बनाना होता है, 4 डिजिट का या वो 6 डिजिट का हो सकता है। तो जब आप उसको वहां पर बनाते हैं तो आपको फिर एक नया एम पिन मिल जाता है जिसके जरिए आप उस अपने एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बैंक के जो एप्लीकेशन है वहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको ये एम पिन यहाँ पर बनाना होता है। अब बात करें भूल गए तो हम क्या करें। मान के चलिए आपने पहले कभी बनाया था और आप अगर उसको बाद में यूज कर रहे हैं, आप उसको भूल गए हैं, तो एक तरीका है कि आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए आपके पास 2-3 चीजें, कुछ भी आप इनमें से यूज कर सकते हैं। पहला होता है डेबिट कार्ड। अगर आप उस बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास है तो उस डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी डालकर आसानी से आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। दूसरा होता है अकाउंट डिटेल्स, जैसे आपका अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड, ये 2 डिटेल्स आप डालिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन के बाद एक नया एम पिन फिर आप वहां पर बना पाते हैं। तीसरा होता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। उस रजिस्ट्रेशन में जब आप एम पिन बनाते हैं तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वो सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है, उनके आंसर आपको देने होते हैं और वो जो आंसर होते हैं वो सिर्फ आप ही को पता होते हैं। तो इस मेथड को भी आप यूज करके वहां पर एक नया एम पिन अपने लिए फॉरगेट करके बना सकते हैं। इन 3 तरीकों से आपका नया एम पिन बन जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एम पिन का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या और कैसे ये काम करता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।